बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज ट्रूथ कबूलियत दुआ का वक्त। आज 25 जून और इतवार का दिन है। छुट्टी का दिन होता है, रिलैक्स बहन भाई कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा की जो बंदगी है ये हर दिन ऑन रहती है। और आज हम देखते हैं कि मैंने आपके लिए कबूलियत दुआ के कौन से वक्त निकालने की सादत हासिल की है। जो पहला वक्त है ये मेरे नज़दीक सुबह 4:33 से लेके 5:03 का वक्त है, और दूसरा वक्त जो है ये 11:32 से लेके 12:03 का वक्त है, और जो तीसरा वक्त है ये 5:24 से लेके 5:54 का वक्त है। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक कबूलियत दुआ का वक्त है। नमाज पढ़ें और नमाज का वक्त हो, आज़ान का वक्त हो, सुन के दुआ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ के दुआ सकते हैं, वरना इन औकात में आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। और दरमियान में जब 15 मिनट गुजर जाएँ तो फिर आप अपनी मनाजात जो हैं, दुआएँ बारगाह खुदाबंदी में आप कर सकते हैं। मनाजात जानने के लिए एक यूट्यूब एक साइट है ज़ादिरा, वहाँ पे इमाम सज्जाद बिन हुसैन बिन अली की मनाजात पड़ी हुई हैं। आपकी मार्फत और शऊर और आगाही में इजाफ़ा होगा कि परवरदिगार से किस जनाब लहजे में, किस प्रोटोकॉल से बात करनी चाहिए। दुआ मांगने का हमें तरीका सलीका मुझे भी नहीं आता, अपने टूटे फूटे अल्फाज से हम दुआ कबूल करते हैं। ये उसकी करम नवाजी, उसकी करीमी है कि वो जनाब हमारी दुआओं को कबूल भी करता है, क्योंकि उसी का हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और वो हमें अपनी उसकी बहुत बड़ी शान है, अपनी शान से बढ़ के हमें अता करता है। ज़िंदगी भर भी हम खुदा का शुक्र अदा करते रहें तो वो कम है। इरशाद बारी ताला है कि तुम मेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। ये समुंदर से यही बन जाए और तमाम दुनिया के शजर जो हैं ये कलम बन जाए, तमाम जिन व इंस मेरी हमद लिखना शुरू करें तो वो आजिज़ आ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। आज का जो सदका है, चूँकि आज इतवार है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं संडे, सूरज का दिन, तो गोल्ड रंग की जितनी भी चीज़ें हैं उसका सदका दिया जा सकता है। अल्लाह तौफीक दे तो जनाब आप गोल्ड का, सोने का सदका दें, कोई छल्ला वाला बनवा के अपने हाथ में तोले का पहने। और जो बच्चियाँ जिनकी शादी हो रही होती हैं, मुस्तहिक होते हैं, उनको आप बतौर सदका दे सकते हैं। वरना आज जनाब फ़रिश्तों की दावत कर रहे हैं, और फ़रिश्तों से मुराद है कबूतरों की, क्योंकि ये जानवर वाहिद जानवर है जो घोंसला बना के नहीं रहता। ये आपको खाना काबा में, मस्जिद नबवी में, नजफ़ और करबला में, मसाजिद में, मंदिर में, चर्च में, और बाज़ कराची में, लाहौर में भी देखते हैं बहुत सारी चाहों में कबूतर चुरंगियाँ बनी हैं, लोग वहाँ दाना डाल रहे होते हैं। कराची मेरे ऑफिस के करीब आराम बाग की मस्जिद है, वहाँ बेपनाह कबूतर होते हैं। मुझे ये सआदत मिलती रहती है, बल्कि लोगों से भी मैं डरवाता रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग सदक़ात देते होंगे, लेकिन मैं हर महीने मनों टनों के हिसाब से सदक़ात करा रहा होता हूँ। और मुझे बड़ी एक रूहानी खुशी और तस्कीन मिलती है, क्योंकि इंसान तो फिर जनाब कुछ ना कुछ अपना सामान रखता है, लेकिन अल्लाह ताला की ये जो मखलूक है उड़ने वाली, ये अल्लाह पे तवक्ल करती है और आज का दाना चुग के चली जाती है, और कल फिर अल्लाह के तवक्ल पे निकलती है, और अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता करता है। इसी तरह समुद्री मखलूक को भी अल्लाह ताला बेपनाह रिज़्क़ अता करता है। आज के इस बयान में जो मैंने निकालने की सादत हासिल की, अल्लाह ताला के एक नाम है या शकूर हो। इसका नंबर है 526। अव्वल आखिर 11 बरतन पढ़ के या शकूर पढ़ें, और शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, और नशुक्री से जनाब नेमतें कम होती हैं। बल्कि अल्लाह ताला में नाशुक्री, अक्सर लोगों के ज़ुबान पे नाशुक्री जैसी बातें चल रही होती हैं। लोग आजकल मायूस हैं। आप अपने इर्द गिर्द अगर किसी को देखें तो आप उन्हें हिम्मत और हौसला दें, जो कि मुसलमान का काम है, खुश उम्मीद रहना, पुरुमीद रहना। और हर मुसलमान को अल्लाह ताला से पुरुमीद रहना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल ये बहुत सारा एक मसला मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी रोज़मर्रा बहुत सारे बहन भाई सायरीन आते हैं, तो बहुत सारे लोग उदास, मायूस, परेशान हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो हालात 2023 में हमने देखे हैं, इसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छे हुकूमत अता करे। पाकिस्तान में जो बढ़ती महंगाई है, अल्लाह पाक उस पर कोई ब्रेक लगा दे और लोगों को खुशहाली और बेहतरी परवरदिगार अता करे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए जाने को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी का एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।